जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। फ्री ऑनलाइन एगलेस मैक्रोन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स में आप सभी को सबसे पहले एगलेस मैक्रोन सेल्स बनाने सिखाए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैक्रोन सेल्स आपको होममेड एक्वाफावा और रेडीमेड एक्वाफावा दोनों से ही बनाना सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैक्रोन सेल्स बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन आप मैक्रोन सेल्स को घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे टिप्सों को ध्यान में रखना है। अगर आपने मैक्रोन सेल्स बनाते समय एक भी टिप्स को मिस कर दिया तो आपके मैक्रोन सेल्स अच्छे नहीं बनेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैक्रोन सेल्स बनाना सिखाया जाएगा। मैक्रोन सेल्स पर फिलिंग कैसे की जाती है, इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाकर मैक्रोन कोर्स में देखना है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बताई गई रेसिपी से बने हुए मैक्रोन सेल्स बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले मैक्रोन जैसे हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं। फ्रेंड्स, मैक्रोन सेल्स बनाने में आपको बहुत सारे टिप्स और समय को ध्यान में रखना है। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए वेदर का ठंडा होना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ का वेदर गर्म है तो एसी का होना ज़रूरी है। बारिश के मौसम में मैक्रोन्स नहीं बनाना चाहिए। मैक्रोन सेल्स बारिश के मौसम में जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस टिप्स को ध्यान में रखते हुए मैक्रोन सेल्स बारिश के मौसम में नहीं बनाएं, ठंडे मौसम में या एसी रूम में बनाएं। एक्वाफावा बीट करने के लिए आपका बीटर 250 वोल्ट से 300 वोल्ट का होना ज़रूरी है। एक्वाफावा को बीट करते समय और मैक्रोन सेल्स को बेक करते समय आपको टिप्स बताए जाएंगे। वे टिप्स आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फ्रेंड, मैक्रोन सेल्स बनाने के बहुत सारे टिप्स हैं। वे टिप्स मैं मैक्रोन सेल्स बनाते समय आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले मैं होममेड एक्वाफावा से मैक्रोन सेल्स बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद रेडीमेड एक्वाफावा से मैक्रोन सेल्स बनाने बताऊँगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोन सेल्स कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, होममेड एक्वाफावा बनाने के लिए मैंने काबुली चना लिया है। यह मेरा सोक किया हुआ काबुली चना है। इसको मैंने एक रात के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। मैक्रोन्स बनाने के लिए मैंने मोटे साइज वाले काबुली चने लिए। फ्रेंड्स, एक्वाफावा बनाने के लिए मैं इस काबुली चने को बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर में मैं काबुली चने डाल रही हूँ। काबुली चने डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, एक्वाफावा बनाने के लिए पानी की क्वांटिटी कम रखनी है और इसमें नमक नहीं डालना है। पानी आपको अपने काबुली चने से आधा इंच ऊपर तक रखना है। फ्रेंड्स, एक्वाफावा बनाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी इतना ही लेना है जिसमें आपके काबुली चने गल जाएं। अब मैं कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और आधा घंटे के लिए काबुली चने को कुक करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद मैंने अपनी गैस की फ्लेम को लो कर दिया था। उसके बाद आधे घंटे बाद गैस को बंद कर दिया था। कुकर की स्टीम ख़त्म होने के बाद करीब 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है। इन काबुली चनों में जो पानी बच गया है वह हमारा एक्वाफावा है। इस एक्वाफावा को काबुली चने से अलग करने के लिए मैं इनको छन्नी में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, एक्वाफावा अलग करने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। इस बाउल के ऊपर मैंने छन्नी को रख लिया है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा काबुली चना अच्छी तरह से गल चुका है। काबुली चने के गलने के बाद ही काबुली चने को छन्नी में नहीं थानना है। ये देखिए फ्रेंड, एक्वाफावा को अलग करने के लिए मैंने काबुली चनों को छन्नी में डाल लिया है। 10 मिनट के लिए चनों को छन्नी में ही रखना है। चनों में जो पानी है वह सारा पानी निकल जाएगा। परफेक्ट एक्वाफावा बनाने के लिए फ्रेंड चने अच्छी तरह से कुक हो जाने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं। चनों में से सारा पानी निकल गया है। बहुत अच्छा एक्वाफावा बनाने के लिए पानी की मात्रा जितनी कम बचेगी उतना अच्छा एक्वाफावा बनेगा। फ्रेंड्स, यह टिप्स आपको ध्यान में रखना है। चनों को गलाने के लिए डाला गया पानी और चनों के गलने के बाद बचा हुआ पानी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए और काबुली चने अच्छी तरह से कुक हो जाने चाहिए, तभी हमारा मैक्रोन्स बनाने के लिए परफेक्ट एक्वाफावा बनेगा। अगर आपका एक्वाफावा गर्म है तो इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए फ्रिज से बाहर रखें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखें।
फ्रेंड, मैक्रोन्स बनाने के लिए मैंने 3 बाउल्स लिए हैं, एक मग लिया है। फ्रेंड्स, मग का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर बीटर के ब्लेड आसानी से आ सके और इसको आसानी से चलाया जा सके। फ्रेंड्स, मैक्रोन्स बनाने के लिए जिन जिन बर्तनों को हम यूज कर रहे हैं उन बर्तनों पर ऑयल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा विनेगर लगा लिया है और मैं इन बाउल्सों को साफ़ करूँगी। यह एक मेन टिप्स है कि आप जो जो बर्तन यूज कर रहे हैं मैक्रोन्स बनाने में, उसमें बिल्कुल भी ऑयल से नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी भी बर्तन या बाउल्स में हल्का सा भी ऑयल रह गया तो मैक्रोन सही नहीं बनेंगे। मैक्रोन्स में यूज होने वाले मैं बीटर के ब्लेडों को भी विनेगर से साफ़ कर रही हूँ। मैक्रोन्स बनाते समय इस टिप्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। मैक्रोन्स बनाने में जो जो सामान यूज होने वाले हैं वे मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बेकिंग पेपर कंपलसरी है। नंबर 2, मैक्रोन शीट। फ्रेंड, अगर आपके पास मैक्रोन शीट है तो मैक्रोन शीट पर बना सकते हैं, पर इसमें मैक्रोन शीट पर बहुत अच्छे नहीं बनते। अगर आपके पास मैक्रोन शीट नहीं है तो इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैक्रोन शीट की जगह पेपर पर बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड, गूगल पर ऐप है मैक्रोन स्टेंसिल्स, उस पर सर्च करके ये आपके इस तरह के स्टेंसिल्स निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह के। फ्रेंड, आप अपनी मनपसंद के मैक्रोन स्टेंसिल्स निकाल सकते हैं। इस पर मैक्रोन्स बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड, इसके ऊपर बनाए हुए मैक्रोन बहुत बार अच्छे नहीं बनते, मैक्रोन्स पर चिपक ही जाते हैं, उतरते नहीं हैं। पेपर पर बने हुए मैक्रोन्स बहुत अच्छे बनते हैं, आसानी से उतर जाते हैं। पेपर पर मैक्रोन्स बनाने के लिए आपको बेकिंग पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। पेपर पर मैक्रोन्स बनाने के लिए आपको बेकिंग पेपर को मैक्रोन्स डिजाइन वाले पेपर पर रखना है, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से मैक्रोन डिजाइन पेपर पर बेकिंग पेपर लगा लिया है और इसके ऊपर चारों तरफ क्लिप लगा ली है। इस तरह की क्लिप आती है फ्रेंड। इस क्लिप को इस तरह से इस पेपर के चारों तरफ लगा लें, चारों साइड। क्लिप लगाने से मैक्रोन बनाते समय पेपर आपका इधर उधर नहीं होने का है। मैक्रोन्स पेपर तैयार हो जाने के बाद आप अपने मैक्रोन्स पेपर को किसी ट्रे पर या किसी बोर्ड पर इस तरह से रख लें। ये देखिए फ्रेंड, ये ओटीजी के अंदर का टेम्परेचर सेट करने का थर्मामीटर है। ओटीजी के बाहर जो टेम्परेचर सिस्टम होता है वह अलग शो करता है। ओटीजी के अंदर जो हीटिंग होती है वह अलग शो करती है। हमें अपने मैक्रोन सेल्स को बेक करने के लिए इस थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ेगी। थर्मामीटर से हम अपने ओटीजी के बाहर के टेम्परेचर के फंक्शन को एक्यूरेट सेट कर सकते हैं। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए आपके पास थर्मामीटर का होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, मेरा एक्वाफावा ठंडा हो गया है। फ्रेंड्स, मैक्रोन्स बनाने के लिए मेजरमेंट मशीन का होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, मैं इस एक्वाफावा में से 31 ग्राम एक्वाफावा ले रही हूँ। मैक्रोन्स बनाने के लिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आइसिंग शुगर ली है। आइसिंग शुगर आप कोई सी कंपनी की ले सकते हैं, यह मेरी ट्रस्ट कंपनी की है। मैक्रोन्स बनाने के लिए मैं आलमंड फ्लोर ले रही हूँ। आलमंड फ्लोर आपका मार्केट का होना चाहिए, घर का नहीं होना चाहिए। घर के आलमंड फ्लोर में ऑयल होता है, हमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए मैक्रोन्स बनाने के लिए। यह मैंने अर्बन प्लेटर का कैलिफोर्निया का आलमंड फ्लोर लिया है। यह टिप्स आपको ध्यान में रखना है कि आपको बादाम का पाउडर घर का नहीं लेना, मार्केट का लेना है। यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर ली है। यह बारीक दानेदार चीनी होती है, यह भी कंपलसरी है, कैस्टर शुगर ही लेनी है। आपको अपने घर की दानेदार चीनी नहीं लेनी।
यह मेरा होममेड एक्वाफावा है। फ्रेंड्स, मैक्रोन्स बनाने के लिए मैं क्रीम ऑफ टाटा ले रही हूँ। यह मेरा प्यूरिक्स कंपनी का है, आप कोई सी कंपनी का ले सकते हैं। क्रीम ऑफ टाटा आपको 1/8 टीस्पून का हाफ लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से 1/8 टीस्पून ले लिए। अब मैं इसको हाथ पर रखूँगी इस तरह से। हाथ पर रखने के बाद मैं इसका हाफ कर दूँगी ऐसे। इस तरह से आप 1/8 टीस्पून का हाफ ले लें क्रीम ऑफ टाटार। हाथ में बचे हुए क्रीम ऑफ टाटार को वापस उसी में डाल दें। मैक्रोन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाउडर कलर लिया है। ये आपको किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ये आप कोई सी भी कंपनी का फूड पाउडर कलर ले लें या फिर जेल कलर ले लें। इससे भी बहुत अच्छे मैक्रोन्स बनते हैं, लेकिन आपको लिक्विड कलर नहीं लेना, जेल कलर लेना या पाउडर कलर। फ्रेंड, ये टिप्स आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको मैक्रोन्स बनाने के लिए पाउडर कलर लेना है या फिर जेल कलर। लिक्विड कलर बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्रेंड्स, मैक्रोन्स बनाने के लिए हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। जितनी क्वांटिटी से मैं अपने मैक्रोन सेल्स बना रही हूँ, उतनी ही क्वांटिटी से आपको भी अपने मैक्रोन सेल्स बनाने हैं। कम क्वांटिटी से ही परफेक्ट मैक्रोन सेल्स बनते हैं। अब मैं मैक्रोन सेल्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। मिक्सी के जार में मैं आलमंड फ्लोर डाल रही हूँ। आलमंड फ्लोर डालने के बाद अब मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से स्पैटुला से इस तरह से मिक्स करना है। स्पैटुला से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको मिक्सी से 3 बार 1-1 सेकंड के लिए इसको चलाऊंगी, जिससे आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर के लम्प्स ख़त्म हो जाएं। मिक्सी को बहुत देर तक नहीं चलाना है। मिक्सी को ज़्यादा चलाने से आलमंड फ्लोर ऑयल छोड़ने लगेगा। यह टिप्स ध्यान में रखना है। ये देखिए फ्रेंड, मिक्सी में 1-1 सेकंड के लिए 3 बार चलाने से आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर के लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। अब मैं इन दोनों पाउडरों को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए 3 बार छानूंगी। यह टिप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। फ्रेंड, मैंने बाउल ले लिया है। इस बाउल को मैंने विनेगर से साफ़ किया था। इसके ऊपर मैं छलनी को रख रही हूँ। इस छलनी में मैं मिक्स किए हुए आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर को डाल रही हूँ। अब मैं आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर को छन्नी से छानकर बाउल में कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को छान लिया है। अब मैंने दूसरा बाउल ले लिया है। इस बाउल पर छन्नी रख ली है। इस छन्नी में मैं दोबारा से इस आलमंड फ्लोर के पाउडर को डाल रही हूँ। वो फिर से इसको छानूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दूसरी बार में आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को छान लिया है। अब मैं तीसरी बार फिर से आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को छानूंगी। फ्रेंड, 3 बार आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को छानना कंपलसरी है। ये आपको टिप्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 3 बार आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को छान लिया है। अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगी। फ्रेंड, मैंने मग ले लिया है, जिसको मैंने विनेगर से साफ़ किया था। बीटर ले लिया है। बीटर आपका 250 से 300 वोल्ट तक का होना चाहिए। एक्वाफावा को बीट करने के लिए मैं इसे मग में डाल रही हूँ। मग में होममेड एक्वाफावा जल्दी और आसानी से बीट हो जाता है। बाउल में आसानी से बीट नहीं होता। एक्वाफावा को बीट करने के लिए आपके यहाँ का वेदर ठंडा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ का वेदर गर्म है तो आपको एक्वाफावा एसी रूम में बीट करना है। अब मैं एक्वाफावा को 3 की स्पीड पर 3 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 3 की स्पीड पर 3 मिनट तक बीट करने से एक्वाफावा स्पॉन्गी हो गया है। फ्रेंड, अब मैं इसमें क्रीम ऑफ टाटा डाल रही हूँ। क्रीम ऑफ टाटा डालने के बाद अब मैं इसको 3 की स्पीड पर 2 मिनट के लिए बीट करूँगी।
ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं 3 की स्पीड पर। 2 मिनट बीट करने के बाद ये देखिए हमारा एक्वाफावा इस तरह का हो गया है। अब मैं इसको फुल स्पीड पर 1 मिनट के लिए फिर से बीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड फुल स्पीड पर 1 मिनट हो गया है बीट करते हुए। हमारा एक्वाफावा कितना फ्लफी बन गया है। अब मैं इसमें अपने इस एक्वाफावा में कैस्टर शुगर डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड मैंने कैस्टर शुगर ले ली है। इस कैस्टर शुगर को 1 मिनट के अंदर 4 बार में डालना है और बीट करना है। थोड़ा सा बीट करना है, फिर थोड़ी सी कैस्टर शुगर डालनी है। इस तरह से आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कैस्टर शुगर को डालना है। कैस्टर शुगर डालते समय बीटर की स्पीड फुल रखनी है। फ्रेंड्स, बीटर की बताई हुई स्पीड और बताया हुआ समय आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी ध्यान रखने वाला टिप्स है। ये देखिए फ्रेंड कैस्टर शुगर डालते हुए 1 मिनट हो गया है। कैस्टर शुगर डालने के बाद अब मैं इसको फुल स्पीड पर 4 मिनट के लिए बीट करूँगी। फ्रेंड, कैस्टर शुगर को बीट करते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। मैंने बाउल ले लिया है जिसको मैंने विनेगर से साफ़ किया था। इस एक्वाफावा को मैं इस बाउल में कर रही हूँ। एक्वाफावा को बाउल में करने के बाद अब मैं इसको फुल स्पीड पर 3 मिनट के लिए फिर से बीट करूँगी। फ्रेंड, 3 मिनट हो गए हैं एक्वाफावा को बीट करते हुए। मेरा एक्वाफावा अच्छी तरीके से बीट हो चुका है। अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। अब मैं एक्वाफावा को एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। फ्रेंड, मैक्रोन बनाने के लिए मैं पाउडर कलर यूज कर रही हूँ। आप जेल कलर भी ले सकते हैं। आप पाउडर कलर कोई सी कंपनी का ले सकते हैं। पाउडर कलर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आपको मैक्रोन्स का कलर रखना है लाइट डार्क वैसा रख सकते हैं। कलर डालने के बाद मैं इसको आधा मिनट के लिए फुल स्पीड पर बीट करूँगी। फ्रेंड्स, मुझे मैक्रोन्स के बेस का कलर लाइट लग रहा है। मैं थोड़ा सा कलर और ऐड करूँगी इसमें। आप कलर अपने हिसाब से रखें जैसा आपको रखना है। ये देखिए फ्रेंड मेरे मैक्रोन बेस का कलर परफेक्ट बन गया है। एक्वाफावा में कलर को मिक्स करने के लिए मैंने फुल स्पीड पर 1 मिनट के लिए बीट किया है। फ्रेंड्स, अब मैं एलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर जिसको मैंने आपस में मिक्स किया था उस मिक्सचर को मैं इस बीट किए हुए एक्वाफावा में मिलाऊंगी। फ्रेंड, एक्वाफावा में एलमंड फ्लोर को मिलाने से पहले मैंने एक गिलास ले लिया है। एक पाइपिंग बैग ले लिया है। इस पाइपिंग बैग को मैं इस गिलास में इस तरह से सेट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपके पास इस डिज़ाइन का नोज़ल है तो आप इसमें नोजिल डाल लें पाइपिंग बैग में। अगर नोजिल नहीं है तो आप बिना नोजिल के भी मैक्रोन सेल्स बना सकते हैं। एक्वाफावा में एलमंड फ्लोर मिलाने से पहले आपको अपने मैक्रोन स्टेंसिल्स को बेकिंग पेपर लगाकर उस पर क्लिप लगाकर किसी ट्रे पर या बोर्ड पर रख लें। एक्वाफावा में एलमंड फ्लोर मिलाने से पहले आपको अपने पाइपिंग बैग और मैक्रोन स्टेंसिल्स को रेडी करके रखना है। आपको अपने बीट किए हुए एक्वाफावा को बीटर के ब्लेड पर से निकालकर बाउल में करना है। अब मैं एलमंड फ्लोर को बीट किए हुए एक्वाफावा में डाल रही हूँ। एलमंड फ्लोर आपको आधा डालना है। एक्वाफावा और एलमंड फ्लोर को आपस में बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से मिक्स करना है। मिक्स करते समय एक्वाफावा लूज नहीं होना चाहिए, फ्लफी बना रहना चाहिए। एलमंड फ्लोर और एक्वाफावा को बहुत देर तक मिक्स नहीं करना है। एलमंड फ्लोर और एक्वाफावा के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं बचा हुआ एलमंड फ्लोर इसमें डाल रही हूँ। इस एलमंड फ्लोर को भी और एक्वाफावा को भी मैं हल्के हाथ से मिक्स कर दूँगी। यह टिप्स आपको ध्यान में रखना है। एलमंड फ्लोर और एक्वाफावा को
बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है और बहुत देर तक मिक्स नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा एक्वाफावा और एलमंड फ्लोर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैक्रोन सेल्स को बनाने के लिए पूरी तरह से बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस बैटर को पाइपिंग बैग में भरूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पाइपिंग बैग ले लिया। इस पाइपिंग बैग में मैक्रोन्स बैटर को डाल रही हूँ। अगर आप मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए नोजल यूज कर रहे हैं तो मैक्रोन बैटर डालने से पहले पाइपिंग बैग में नोजल लगा लें। पाइपिंग बैग में मैक्रोन बैटर भरने के बाद पाइपिंग बैग को आगे से बहुत थोड़ा सा काटना है। ज़्यादा काटने से मैक्रोन बैटर ज़्यादा निकलने लगता है बाहर। फ्रेंड्स, पहले से तैयार किए हुए मैक्रोन स्टेंसिल्स पर अब मैं मैक्रोन सेल्स बना रही हूँ। पाइपिंग बैग को बीच के सेंटर में रखकर पुश करते हुए ऊपर को उठाना है। पाइपिंग बैग से मैक्रोन सेल्स बनाने के बाद अब हम बोर्ड को 2 से 3 बार चारों तरफ से टैप करेंगे, इस तरह से। टैप करने के बाद मैक्रोन सेल्स में बबल्स आ जाते हैं। उन बबल्स को ख़त्म करने के लिए हमने टूथपिक ली है। इस टूथपिक से बबल्स को हटा देंगे। मैक्रोन सेल्स के ऊपर के पॉइंट को भी टूथपिक से ठीक कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एसी रूम में काम कर रहे हैं तो एक्वाफावा को बीट करने से लेकर मैक्रोन सेल्स बनाने तक का काम एसी में होना चाहिए। मैक्रोन स्टेंसिल्स पर मैक्रोन सेल्स बनाने के बाद अब हमें एसी की आवश्यकता नहीं है। टैप करना और बबल्स हटाने का काम मैं अपने दूसरे मैक्रोन स्टेंसिल्स पर कर रही हूँ। अब मैं अपने इन मैक्रोन सेल्स को पंखे के नीचे सुखाऊंगी, एसी में नहीं सुखाना है। अगर आपके यहाँ का वेदर ठंडा है तो मैक्रोन सेल्स को सुखाने के लिए पंखे के नीचे 1 घंटे रखना है। अगर आपके यहाँ का वेदर गर्म है तो मैक्रोन सेल्स को सुखाने के लिए पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे रखना है। मेरे यहाँ का वेदर ठंडा है, मैक्रोन सेल्स को सुखाने के लिए पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है, मेरे मैक्रोन सेल्स ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए, टच करने पर फिंगर पर मैक्रोन बेस नहीं आ रहा है। फ्रेंड, मैक्रोन सेल्स को चेक करने के लिए मैक्रोन सेल्स पर फिंगर लगाकर देखना है कि हमारे मैक्रोन सेल्स ड्राई हुए या नहीं। मैक्रोन सेल्स पर फिंगर लगाने से अगर मैक्रोन बेस फिंगर पर लग जाता है तो इसका मतलब हमारे मैक्रोन अभी ड्राई नहीं हुए हैं। फिंगर लगाने पर अगर बैटर फिंगर पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैक्रोन सेल्स अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। मैक्रोन सेल्स ड्राई होने के बाद अब मैं ओटीजी में मैक्रोन सेल्स को बेक करूँगी। बेक करने से पहले मैंने मैक्रोन स्टेंसिल्स पर जो क्लिप लगाई थी वह क्लिप हटा दूँगी। मैक्रोन सेल्स को बेक करने के लिए फ्रेंड मैंने अपने ओटीजी की बेकिंग ट्रे ले ली है। मैक्रोन सेल्स को बेक करने से पहले मैं अपने ओटीजी को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी। प्रीहीट करने के लिए मैं अपने ओटीजी में थर्मामीटर टेम्परेचर को रख रही हूँ। इसके अंदर दिए हुए टेम्परेचर के हिसाब से आपको 120 डिग्री सेल्सियस पर आपको अपना ओटीजी प्रीहीट करना है। 120 डिग्री का टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको अपने इस थर्मामीटर को ओटीजी के अंदर रखना है। ओटीजी के अंदर थर्मामीटर को रखने के बाद आपको बाहर से अपने ओटीजी के टेम्परेचर फंक्शन को 120 पर करना है और डबल कोयल ऑन करके 5 मिनट का टाइम भरना है। 5 मिनट के अंदर ही अगर आपके थर्मामीटर का टेम्परेचर 120 से ऊपर जा रहा है तो अपने ओटीजी के टेम्परेचर सिस्टम की नोक को 120 डिग्री से कम कर दें। इस तरह से ओटीजी में रखे हुए थर्मामीटर में 120 डिग्री के हिसाब से आपको अपने बाहर के ओटीजी टेम्परेचर सिस्टम को सेट करना है। अब मैं अपने मैक्रोन्स पेपर पर लगे हुए पिन को हटा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको अपने बने हुए मैक्रोन सेल्स को बेकिंग ट्रे पर रखना है। मेरा ओटीजी प्रीहीट हो गया है। अब मैं इनको बेक करने के लिए 45 मिनट्स के लिए डबल कोयल ऑन करके 120 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, 45 मिनट से पहले आपको अपने ओटीजी को बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखना है।
45 मिनट्स होने के बाद जब आपका OTG बंद हो जाए तो मैक्रोन सेल्स को 10 मिनट के लिए OTG में ही रखा रहने दें। 45 मिनट्स पूरे होने के बाद जब आपका OTG बंद हो जाए और उसके 10 मिनट्स के बाद आपको अपनी बेकिंग ट्रे OTG में से बाहर निकालनी है। फ्रेंड, मैक्रोन्स को बेक करने के लिए आपको अपनी बेकिंग ट्रे को OTG में बिल्कुल बीच में रखना है। OTG की ऊपर और नीचे की ग्रिल ऑन रखनी है। ये देखिए फ्रेंड, 45 मिनट्स हो गए हैं। उसके बाद 10 मिनट्स बाद मैंने अपनी बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल लिया है। जब आपके मैक्रोन सेल्स अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं तब आपको मैक्रोन सेल्स को पेपर पर से हटाना है। फ़िलहाल मैं आपको 1-2 मैक्रोन सेल्स पेपर पर से हटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मैक्रोन सेल्स कितने अच्छे और बहुत बढ़िया बने हैं, कितने क्रिस्पी हैं। फ्रेंड्स, आप अपने इन मैक्रोन सेल्स को बिना फिलिंग के 6 से 7 महीने के लिए एयर टाइट डिब्बे में आसानी से रख सकते हैं। फिलिंग करने के बाद मैक्रोन्स 2 से 3 दिन रखे जाते हैं, इसलिए जब आपको खाने हों तब मैक्रोन सेल्स पर फिलिंग करनी है। मैक्रोन्स की फिलिंग कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आपको हमारे मैक्रोन कोर्स पर जाकर मैक्रोन्स की फिलिंग वाली वीडियो को देखना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने बचे हुए एक्वाफावा में से फिर से 31 ग्राम एक्वाफावा ले लिया और फिर से उसी प्रोसेस से बीट कर लिया है। इस एक्वाफावा में मैं पाउडर कलर की जगह जेल कलर मिला रही हूँ। जेल कलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जेल कलर की 2 से 3 ड्रॉप डालें। अगर आपको अपने मैक्रोन बेस का कलर लाइट लगे तो आप इसमें जेल कलर और मिला सकते हैं। मुझे अपने मैक्रोन बेस का कलर लाइट लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप और मिला रही हूँ जेल कलर की। कलर मिक्स करने के बाद आगे का प्रोसेस वर्क वैसे ही करूँगी जैसे पहले किया था। ये देखिए, इस बार मैंने फ्लावर वाला मैक्रोन स्टेंसिल्स लिया है। मैक्रोन बेस को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था। अब मैं फ्लावर वाले मैक्रोन सेल्स बना रही हूँ। इस तरह से आप फ्लावर वाले मैक्रोन सेल्स बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने फिर से अपने बचे हुए एक्वाफावा में से पिंक कलर का मैक्रोन बेस बना लिया है। फ्रेंड्स, आप अपने होममेड एक्वाफावा में से 5 से 6 बार मैक्रोन्स बना सकते हैं। होममेड एक्वाफावा को आप फ्रिज में 2 से 3 दिन रख सकते हैं। इस बार मैंने मिक्की वाला मैक्रोन स्टेंसिल्स लिया है। मिक्की वाले मैक्रोन सेल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैक्रोन सेल्स आप कोई से भी डिज़ाइन के बनाएं, आपका प्रोसेस वर्क पहले जैसा ही रहेगा जैसा मैंने डिटेल में बताया है। एक्वाफावा को बीट करना, मैक्रोन बेस बनाना और मैक्रोन सेल्स को बेक करना, जो मैंने टिप्स बताए हैं वे सभी टिप्स आपको ध्यान में ज़रूर रखने हैं। अगर आपने एक भी टिप्स मिस कर दिया तो आपके मैक्रोन सही नहीं बनेंगे। आप कोई से भी डिज़ाइन के मैक्रोन सेल्स बनाएं, सभी में एक्वाफावा को बीट करने से लेकर मैक्रोन सेल्स के बेक करने तक वैसा ही प्रोसेस वर्क रहेगा। फ्रेंड, मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए मैंने रेडीमेड एक्वाफावा लिया है। यह अमेरिकन गार्डन का चिकपीस क्लासिक का टीन आता है। रेडीमेड एक्वाफावा के लिए आप दूसरी कंपनी का भी चिकपीस टीन ले सकते हैं। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए मैंने अपने सभी सामान ले लिए। इन सभी को विनेगर से क्लीन करना है। विनेगर से क्लीन करने के बाद मैंने अपने चिकपीस के टीन को खोल लिया है, बाउल ले लिया है, बाउल के ऊपर छलनी को रख लिया है। अब मैं छलनी में एक्वाफावा और चिकपीस को अलग कर रही हूँ। छलनी में चिकपीस डालने के बाद मैं अपने छलनी में चिकपीस को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रखूँगी, जिससे रेडीमेड एक्वाफावा चिकपीस में से पूरी तरीके से निकल जाए। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए मैंने मेजरमेंट मशीन ले ली है। मेजरमेंट मशीन के ऊपर मैंने बाउल रख लिया है। इस बाउल्स में मैं अब रेडीमेड एक्वाफावा 31 ग्राम्स ले रही हूँ।
इस रेडीमेड एक्वाफावा से आपके 4 से 5 बार मैक्रोन सेल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। मैक्रोन बनाने के लिए मैंने एक्वाफावा ले लिया है, रेडीमेड आलमंड फ्लोर ले लिया है। ये आपको रेडीमेड ही लेना है, घर का आलमंड फ्लोर नहीं लेना है। आइसिंग शुगर, कैस्टर शुगर, प्यूरिक्स कंपनी का क्रीम ऑफ टार्टर। फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया था होममेड एक्वाफावा में 1 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर लेना है। फिर क्रीम ऑफ टार्टर को हाथ पर रखना है इस तरह से। फिर एक नाइफ़ लेना है, नाइफ़ की बैक साइड से आपको इसको हाफ हाफ करना है इस तरह से। इसके हाफ साइड को आप स्पून में ले लें। इस तरह से आपका ये 1 टीस्पून का हाफ क्रीम ऑफ टार्टार हो जाएगा। और बचा हुआ क्रीम ऑफ टार्टार आपको वापस उसी बॉक्स में डालना है। फ्रेंड, रेडीमेड एक्वाफावा में आप पाउडर कलर या जेल कलर कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने अपने इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जितनी ली है उतनी ही क्वांटिटी से भी आपको मैक्रोन सेल्स बनाने हैं। इसमें भी आपको वैसे ही प्रोसेस वर्क करना है। आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को मिक्सी के जार में डालना है। इन दोनों इंग्रेडिएंट को आपस में स्पैटुला से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्सी में 1-1 सेकंड के लिए 3 बार चलाना है, जिससे आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर के लम्प्स खत्म हो जाएं। अब मैं अपने आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए 3 बार छानूंगी। छानने का प्रोसेस आपका वैसे ही रहेगा जैसे मैंने पहले किया था। आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगी। अब मैं अपने बाउल में रेडीमेड एक्वाफावा ले रही हूँ। एक्वाफावा को बीट करने के लिए आप बाउल या मग दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। रेडीमेड एक्वाफावा बाउल में आसानी से बीट हो जाता है। रेडीमेड एक्वाफावा को भी बीट करने के लिए आपके यहाँ का वेदर ठंडा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ का वेदर ठंडा नहीं है, गर्म है, तो इसके लिए एसी रूम होना चाहिए, यह कंपलसरी है। एक्वाफावा को बीट करने के लिए मैं 3 की स्पीड पर 3 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 3 की स्पीड पर 3 मिनट तक एक्वाफावा को बीट करने से एक्वाफावा इस टाइप का फ्लफी हो गया है। अब मैं इस एक्वाफावा में क्रीम ऑफ टार्टार डाल रही हूँ। क्रीम ऑफ टार्टार डालने के बाद मैं इसको 3 की स्पीड पर 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फुल स्पीड पर 1 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 3 की स्पीड पर 2 मिनट, फिर उसके बाद फुल स्पीड पर 1 मिनट बीट करने के बाद मेरा एक्वाफावा इस तरह से फ्लफी हो गया है। अब मैं अपने इस एक्वाफावा में कैस्टर शुगर ऐड करूँगी। कैस्टर शुगर आपको 1 मिनट के अंदर 4 बार में मिक्स करनी है। आपको अपने बीटर की स्पीड फुल रखनी है। एक मिनट के अंदर कैस्टर शुगर डालने के बाद हमारा एक्वाफावा फ्लफी हो गया है। फ्रेंड्स, कैस्टर शुगर डालने के बाद अब मैं अपने एक्वाफावा को 7 मिनट के लिए और बीट करूँगी। ये टिप्स आपको ध्यान में रखना है। कैस्टर शुगर डालने के बाद एक्वाफावा को 7 मिनट तक बीट करना है। 7 मिनट तक बीट करने के बाद अब मैं अपने एक्वाफावा में कलर ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जेल कलर लिया है, आप पाउडर कलर भी यूज कर सकते हैं। जेल कलर की मैं 2 से 3 ड्रॉप डाल रही हूँ। एक्वाफावा में कलर को मिक्स करने के लिए मैं फुल स्पीड पर एक्वाफावा को 1 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए आप एक्वाफावा का कलर लाइट डार्क कैसा भी रख सकते हैं। मुझे अपने एक्वाफावा का कलर लाइट लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा जेल कलर और ऐड कर रही हूँ।
कलर के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें एलमंड फ्लोर मिलाऊंगी। एलमंड फ्लोर मिलाने से पहले मैंने अपना पाइपिंग बैग और मैक्रोन स्टेंसिल्स रेडी कर लिए हैं। बीटर के ब्लेडों पर जो एक्वाफावा लगा हुआ है उस एक्वाफावा को भी मैं बाउल में कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस एक्वाफावा में एलमंड फ्लोर को मिला रही हूँ। एलमंड फ्लोर आपको आधा आधा करके 2 बार में डालना है। पहले मैं आधा एलमंड फ्लोर डाल रही हूँ और इसको एक्वाफावा में मिक्स कर रही हूँ। एलमंड फ्लोर और एक्वाफावा को बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से मिक्स करना है, जिससे आपका एक्वाफावा नीचे जाकर बैठे नहीं। एक्वाफावा का फ्लफीपन ख़त्म ना हो, इसके लिए आप अपने एलमंड फ्लोर को 3 बार में भी डाल सकते हो। एक्वाफावा और एलमंड फ्लोर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इन दोनों के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं पहले से रेडी किए हुए पाइपिंग बैग में अपने इस मैक्रोन बेस को डाल रही हूँ। पाइपिंग बैग में मैक्रोन बेस भरने के बाद अब मैं पाइपिंग बैग को हल्का सा आगे से थोड़ा सा काट लूँगी। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए आप कोई सा भी मैक्रोन्स डिज़ाइन ले सकते हैं। मैंने मिक्की वाला डिज़ाइन लिया है। अब मिक्की वाले डिज़ाइन पर मैं मैक्रोन सेल्स बनाकर दिखाती हूँ। पाइपिंग बैग को बीच के सेंटर में रखकर पुश करते हुए ऊपर को उठाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने राउंड वाला मैक्रोन स्टेंसिल्स ले लिया है। अब मैं इस पर मैक्रोन सेल्स बनाऊंगी। इस पर भी बीच में सेंटर में रखते हुए पुश करते हुए ऊपर को उठाना है पाइपिंग बैग। मैक्रोन्स के ट्रे को 2 से 3 बार टैप करना है। टूथपिक से मैक्रोन सेल्स में जो बबल्स आ जाते हैं उन बबल्स को टूथपिक से हटाना है। मैक्रोन सेल्स में ऊपर के पॉइंट को भी टूथपिक से ठीक करना है। मेरे यहाँ का वेदर ठंडा है। मैं अपने मैक्रोन सेल्स को सुखाने के लिए पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। अगर आपके यहाँ का वेदर गर्म है तो पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए रखें। फ्रेंड, 1 घंटा हो गया, मेरे मैक्रोन सेल्स अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। अब मैं अपने मैक्रोन सेल्स को बेक करूँगी। इसके लिए मैं इसमें लगी हुई क्लिप को हटा रही हूँ। मैंने अपने OTG को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 120 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों कोयल ऑन करनी है। फ्रेंड, 5 मिनट हो गए हैं। मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ले ली है। इस बेकिंग ट्रे पर मैं अपने मैक्रोन सेल्स वाले पेपर रख रही हूँ। फ्रेंड्स, रेडीमेड एक्वाफावा से बने हुए मैक्रोन सेल्स को भी आपको 120 डिग्री सेल्सियस पर ही बेक करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, थर्मामीटर से आपको अपने OTG के अंदर की हीटिंग का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना है। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, मेरा OTG प्रीहीट हो गया है। अब मैं अपनी बेकिंग ट्रे को 45 मिनट्स के लिए OTG में रखूँगी। 45 मिनट्स पूरे हो जाने के बाद जब आपका OTG बंद हो जाए तो OTG के बंद में ही आपको 10 मिनट के लिए अपनी बेकिंग ट्रे को रखे रखना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने बचे हुए एक्वाफावा से रेड कलर का मैक्रोन बेस बना लिया है। इस मैक्रोन बेस से मैं अपने हार्ट शेप के मैक्रोन सेल्स बना रही हूँ। आप जितने भी मैक्रोन सेल्स बनाएं पहले जैसा ही प्रोसेस वर्क करना है। ये देखिए फ्रेंड, होममेड एक्वाफावा और रेडीमेड एक्वाफावा से बने हुए मैक्रोन सेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मैक्रोन सेल्स में कितनी अच्छी फुलावट आई हुई है। ये मेरे रेडीमेड एक्वाफावा से बने हुए मैक्रोन सेल्स हैं। ये देखिए फ्रेंड, मिक्की माउस की शेप वाले मैक्रोन सेल्स बनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मैक्रोन सेल्स में
फ्लावर्स का डिज़ाइन कितना अच्छा बनकर आया, कितने क्रिस्पी बने। ये वाले मैक्रोन सेल्स मैंने होममेड एक्वाफावा से बनाए हैं। इसमें मैंने ब्लैक कलर ऐड किया था। फ्रेंड, मैं अपने इन मैक्रोन सेल्स को तोड़ कर दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर आए हैं। ये देखिए फ्रेंड, होममेड एक्वाफावा से बने हुए मैक्रोन सेल्स को तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा क्रंची बने। ये देखिए क्रंची होने की वजह से एकदम टूट गया है। मैं आपको येलो वाले मैक्रोन तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एकदम क्रंची होने की वजह से एकदम टूट गए हैं। अगर आपको हमारी मैक्रोन सेल्स की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारे मैक्रोन सेल्स की वीडियो कैसी लगी, और घर पर भी ज़रूर बना कर देखें मैक्रोन सेल्स कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्सों को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स।